पीएम नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से की बात, राज्यों की स्थिति पर की चर्चा। ट्विटर पर और बढ़ी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, पीएम मोदी के ट्विटर पर 6 करोड़ तक हुए फॉलोअर्स। एलएसी पर चीन सीमा विवाद के बीच इसी हफ्ते भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को लेकर करेंगे बैठक। भारत पहुंचने वाले राफेल लड़ाकू विमानों का तेजी से परिचालन स्टेशन पर हो सकती है चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, भारत में घट रही है कोविड-19 मामलों में मृत्यु दर। मंत्रालय ने कहा 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में CFR 0 है, 14 में मृत्यु दर 1% से भी कम। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फिर साधा केंद्र पर निशाना, कहा कोरोना वायरस, जीडीपी और चीन घुसपैठ समेत राष्ट्रीय महत्व के सभी मुद्दों पर झूठ बोल रही है केंद्र सरकार। राहुल गांधी ने कहा केंद्र सरकार ने झूठ को संस्थागत रूप दिया। गुरदासपुर में बीएसएफ ने बरामद की पाकिस्तान की ओर से रावी दरिया के जरिए भेजी गई 300 करोड़ रुपए की 60 किलो हेरोइन। कपड़े में लंबा थैला सीकर उसमें फुटबॉल के 60 अलग अलग ब्लेडरों में डाले गए थे हेरोइन के पैकेट। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़ ने साधा शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर निशाना, कहा वोट की खातिर सुखबीर सिंह बादल ने की थी डेरे से साठगांठ। पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने को लेकर पंजाब सरकार को लिया आड़े हाथों, कहा कैप्टन साहब खुद ही कह रहे हैं सितंबर अक्टूबर में पीक में हो सकता है कोरोना, तो फिर चुनाव कराने में जल्दी क्यों। बोले 2022 के लिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की जल्दबाजी में लगे हैं मुख्यमंत्री। शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रदेश के किसान जथेबंदियों को किया ऑफर, बोले उनके साथ कृषि संबंधित अध्यादेशों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री से चर्चा के लिए तैयार। कहा अकाली दल हमेशा किसानों के हित के साथ खड़ा। लुधियाना के गुजरान गांव में एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटे जाने और जूतों की माला पहनाए जाने का मामला सामने आया। पुलिस बोली युवक पर है नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप। युवक की पिटाई के मामले में 4 के खिलाफ मामला दर्ज। अब पूर्व मंत्री ओपी धनखड़ के हाथों में हरियाणा बीजेपी की कमान। धनखड़ को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी धनखड़ को बधाई, कहा उनके अनुभव से सुदृढ़ होगी हरियाणा बीजेपी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दी शुभकामनाएं। हिम केयर योजना को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लिए बताया वरदान। हिम केयर योजना से अभी तक 96,382 रोगियों का मुफ्त हुआ इलाज। हिमाचल में इस सीजन में सेब बागवानों को मिल रहा है सेब का अच्छा दाम। फल मंडी में लग रही है सेब की बम्पर बोली, लेकिन फल मंडी में नहीं रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। दिल्ली में आफत बनकर बरसी बारिश। आईटीओ के पास अन्ना नगर के स्लम एरिया में उफान पर पहुंचे नाले ने कई झुग्गियों को बहाया। जानलेवा साबित हुई मिंटो ब्रिज पर जल भराव, एक शख्स की गई जान। मिंटो ब्रिज पर डीटीसी की बस भी डूबी थी। एशिया कप के बाद अब T20 वर्ल्ड कप पर भी भारी पड़ सकता है कोरोना काल का ग्रहण। सोमवार को आईसीसी की होगी मीटिंग, T20 वर्ल्ड कप को टाला जा सकता है। सावन की शिवरात्रि में कोरोना पर भारी पड़ी आस्था। ज्यादातर शिव भक्तों ने घर में ही रहकर की पूजा। जो मंदिर पहुंचे उन्होंने भी रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान।